हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीक्यू फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इन्हीं क्वेश्चन के साथ में हमने आंसर की भी प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2026 के इसमें जो एग्ज़ाम होने वाला है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का, उस टाइम के लिए हमने ये वीडियो जो है ये बनाया हुआ है। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंस है फॉर एचएपी। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू विद देयर लोकेशन एंड फंक्शन। सो इस क्वेश्चन में हमने टिश्यू के चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया है, जिसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू ये दोनों के बारे में स्टडी करना है, उनके लोकेशन एंड फंक्शन के साथ। देन सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, explain the mechanism and sequence of blood clotting, and discuss ABO system and RH factor of blood। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे ब्लड चैप्टर का है, जिसमें कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड हमें डिस्कस करना है, एंड मैकेनिज्म एंड सीक्वेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, उसके पूरा मैकेनिज्म और सीक्वेंस पूरा आपको स्टडी करना है। ABO सिस्टम जो होता है एंड RH फैक्टर जो होता है ब्लड का, उसके बारे में हमें स्टडी करना है इसमें। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट अलोंग विद अ नीट लेबल डायग्राम। सो यहाँ पे आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है हार्ट का, वो आपको पूरा डिस्क्राइब करना है इन ब्रीफ। ये ब्रीफ क्वेश्चन के लिए यानी कि 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और ये जब भी आप एचईपी में कोई भी आंसर परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें जब भी जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है वहाँ पे डायग्राम ज़रूर बनाइए। यहाँ पे तो हमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि विद अ नीट लेबल डायग्राम, तो यहाँ पर तो हमें कंपल्सरीली डायग्राम बनाना ही है, क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन है। बट जहाँ जहाँ पर आपको जो भी डायग्राम याद हो, अगर आपको पूरा प्रॉपर आंसर नहीं आता है, तो आप अगर डायग्राम भी वहाँ पर बना देंगे और फिर उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट्स आप याद करके लिख भी देंगे आगे के पेपर्स में, तो वो भी हमारे एचएपी को क्लियर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। यानी कि एचएपी में जो भी आप स्टडी करेंगे उसको विद डायग्राम स्टडी करेंगे, तो आप अगर आंसर का कोई पॉइंट भूल भी जाएंगे तो डायग्राम की वजह से आपको याद रहेगा। सो एचएपी को आप जब भी प्रिपेयर करेंगे तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कीजिए, विद डायग्राम कोई भी आंसर आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सो यहाँ पे ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही चैप्टर का है। यहाँ पे पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना है। Next question is classify the different types of bone of skeleton system। So यहाँ पे different types of bone जो भी skeletal system में होते हैं, उसके classification को आपको study करना है। ये थे हमारे first 5 questions। इन सभी आंसर्स के जितने भी 20 क्वेश्चंस मैंने दिया हुआ है, इन सभी क्वेश्चंस के आपको जो आंसर्स है वो मैंने एकदम अच्छे तरीके से आंसर की के फॉर्म में आपको बनाया है, क्वेश्चन एंड देन उसका आंसर, एंड किसी भी आंसर को किस तरीके से परफॉर्म करना है एग्जाम लिखते टाइम, कैसे हमें साइड हेडिंग डालना है, कैसे हमें प्रेजेंट करना है, वो सारी तरीके से मैंने आंसर की में दिया हुआ है। आप उसे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप आंसर की का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई जॉइंट्स एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो यहाँ पे जॉइंट का डेफिनेशन आपको लिखना है, फिर क्लासिफिकेशन आप लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट साइड हेडिंग डाल के फिर पूरा क्लासिफाई करना है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट कौन कौन से होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है स्प्लीन एंड लिम्फ नोड का। The next question is write the function and composition of saliva। saliva का function and composition लिखना है, and then describe the histology of small intestine with a diagram and its function। तो यहाँ पे आपको small intestine का पूरा histology जो है वो स्टडी करना है, उसका डायग्राम स्टडी करना है, एंड देन उसके फंक्शंस के बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का फिजियोलॉजी जो है वो डिस्क्राइब करके स्टडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनलिस्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विद देयर फंक्शन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स जो है जो इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उनके बारे में आपको एक लिस्ट में
उनके फंक्शन के साथ में लिखना है एंड देन आपको जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है उसके मैकेनिज्म को स्टडी करना है। ये थे हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। देन एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ आई विथ नीट लेबल डायग्राम। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आई का जो भी फिजियोलॉजी है वो पूरा इन डिटेल ये ब्रीफ में पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन सेंसरी ऑर्गन्स के होते हैं जैसे कि ईयर है, आई है, देन स्किन है, वो सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली ब्रीफ क्वेश्चंस के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको आई का जो फिजियोलॉजी है वो पूरा एक्सप्लेन करना है डिटेल में और उसका नीट लेबल डायग्राम भी बनाना है। देन ड्रॉ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ ईयर एंड राइट इट्स फंक्शन। सो यहाँ पे आपको ईयर का डायग्राम ड्रॉ करना है, लेबलिंग करना है एंड देन उसके फंक्शंस के बारे में स्टडी करना है। ये कभी कभी ओनली डायग्राम पूछा जाता है, वैसा क्वेश्चन है। जैसे आपने यहाँ पे देखा एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ आई दिया हुआ है, देन उसके डायग्राम के साथ में आपको बोलना है। बट कभी कभी वो सिर्फ डायग्राम और लेबलिंग पार्ट देता है और उसके साथ में कंबाइन में फंक्शन पूछ लेता है, तो ये वैसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन नेफ्रॉन एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। सो यहाँ पे नेफ्रॉन का डेफिनेशन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का मैकेनिज्म जो भी होता है वो पूरा आपको डिटेल में स्टडी करना है। देन नेक्स्ट राइट द फंक्शन ऑफ एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे आपको ये दोनों के फंक्शन पढ़ने हैं एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड स्टडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ब्रेन, राइट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे आपको ब्रेन का पूरा डायग्राम सीखना है, उसके लेबलिंग एंड एवरी पार्ट आपको अच्छे से याद रखना है एंड जो फंक्शन होते हैं एक एक पार्ट के, जो जितने भी ब्रेन के आप लेबलिंग करेंगे उसके सारे फंक्शंस जो होते हैं एक एक पार्ट के वो आपको डिटेल में स्टडी करना है। तो ये था हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से कभी कभी कोई भी ब्रेन का कोई भी पार्ट के बारे में भी डिस्क्राइब करने या उसके फंक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये थे हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। आगे देख लेते हैं। 3th क्वेश्चन है हमारा, नेम द हॉर्मोन्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स विद देयर फंक्शन। तो ये दोनों ग्लैंड्स के हार्मोन्स के नेम्स हमें स्टडी करने हैं और उसके फंक्शंस जितने भी है एक एक के वो हमें अलग अलग स्टडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी ओनली स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पूछा जाता है या तो फिर ओनली oogenesis के बारे में 3 मार्क्स के लिए पूछता है। अगर इन दोनों में से कोई एक ही पूछेगा तो वो 3 मार्क्स के लिए डेफिनेटली पूछते हैं। इन दोनों के लिए आपको प्रोसेस एंड डायग्राम जो होता है वो स्टडी करना है। जब भी आप ये आंसर अटेंड करेंगे तो उसके डायग्राम को कंपल्सरीली बनाइए। नेक्स्ट इज डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन एंड एक्सप्लेन रिफ्लेक्स आर्क विद अ डायग्राम, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ स्किन। तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क के डायग्राम के साथ में ये क्वेश्चन स्टडी करना है एंड देन फिजियोलॉजी ऑफ स्किन जो है उसके बारे में स्टडी करना है, विद डायग्राम रहेगा। स्किन के भी आंसर को स्टडी करते टाइम आपको उसके डायग्राम को याद रखना है। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन दिया है मैंने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बारी रिपीटेडली पूछा गया है। इसमें सबसे पहला डिफाइन टर्म में सबसे पहला है हमारा सेल, देन प्यूबर्टी, गॉबलेट सेल्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड स्प्लेनोमेगाली के बारे में इसका डेफिनेशन जो होगा वो आपको स्टडी करना है। ये हमारा 19 क्वेश्चन। सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है हमारा, डिस्क्राइब इन डिटेल द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ मिक्चुरेशन। तो इस क्वेश्चन में आपको फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन के बारे में स्टडी करने सारे फेजेस एंड ब्रीफ में आपको मिक्चुरेशन के बारे में यहाँ पे स्टडी करना है। इन सभी आंसर्स का, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया है कि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर की जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में आंसर की के पीडीएफ फॉर्म में उसका लिंक डाला हुआ है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक आंसर का आपको आंसर की मिल जाएगा उसमें से। और ऐसे ही हम लोग आगे भी बाकी के सब्जेक्ट्स के फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एंड 1 मार्क्स के सारे अपलोड करने वाले हैं। तो आगे की वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।